सादर जय जिनेन्द्र। लेसन 4 अल्प कर्म अल्प संयम पर्याय। ठाणम में बताया गया है अहावरा चौथा अंत क्रिया अपकम्म पच्चायाते यावी भवति से णम मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियम पव्वइये संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले लूहे तीरट्ठी उवहाणवम दुःखखवे तवसि तस्स णं णो तहप्पगारे तवे भवति णो तहप्पगारा वेयणा भवति तहप्पगारे पुरीसजाये णिरुद्धेणं पर्याएणं सिज्झति बुच्छति मुच्यति परिणिब्बाति संवदुःखाणमन्तं करेति जहाँ सा मरुदेवा भगवती। चौथा अंतक्रिया 4/1। चौथी अंतक्रिया। कोई पुरुष अल्प कर्मों के साथ मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। वह मुंड होकर घर छोड़ अनगार रूप में प्रव्रजित होता है। वह संयम बहुल, संवर बहुल और समाधि बहुल होता है। वह रूखा, तीर का अर्थी, उपधान करने वाला, दुख को खपाने वाला और तपस्वी होता है। उसके न तथा प्रकार का घोर तप होता है और न तथा प्रकार की घोर वेदना होती है। इस श्रेणी का पुरुष अल्पकालीन मुनि पर्याय के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वात होता है तथा सब दुखों का अंत करता है। इसका उदाहरण भगवती मरुदेवा है। यह चौथी अल्प कर्म के साथ आए हुए तथा अल्पकालीन मुनि पर्याय वाले पुरुष की अंतक्रिया है। ऐसा जीव जिसके कर्म ज्यादा नहीं है, थोड़े से संयम पर्याय में कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण है माता मरुदेवा। महाराज ऋषभ प्रव्रजित हो गए, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन चक्रवर्ती भरत की आयुधशाला में चक्र की उत्पत्ति हुई। सेवकों ने आकर भरत को बधाई देते हुए केवल ज्ञान और चक्र की उत्पत्ति के विषय में बताया। भरत ने सोचा, पहले पिता की पूजा करूं या चक्र की। विचार करते करते उन्हें पहले पिता की पूजा का महत्व प्रतीत हुआ और उन्होंने उसके लिए सामग्री तैयार करने का आदेश दे दिया। मरुदेवा ऋषभ की माता थी। उसने भरत की राज्यश्री देखकर सोचा, मेरे पुत्र ऋषभ के भी ऐसी ही राज्यश्री थी। आज वह भूख और प्यास से पीड़ित होकर नग्न घूम रहा है। वह मन ही मन घुटने लगी। पुत्र का शोक सघन हो गया, मन क्लेश से भर गया। वह रोने लगी। भरत उधर से निकला, दादी को रोते देखकर बोला, आप रो क्यों रही हो? माता मरुदेवा ने कहा, भरत, तुम्हारे पास तो कितना वैभव है, तुम तो खूब आनंद में हो, मौज मस्ती करते हो। तुम्हारा पिता तो भूखा प्यासा होगा, कौन उसे खिलाता होगा, कौन उसे पानी पिलाता होगा। जरा अपने पिता की ओर भी तो ध्यान दो, उसके क्या हालचाल हैं। भरत ने कहा, दादी माँ, क्या बात करती हो? भगवान ऋषभ का ठाट बाट तो मेरे से बहुत ज्यादा है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भगवान ऋषभ का वैभव दिखाता हूँ। माता मरुदेवा हाथी पर बैठकर उसके साथ गई। वे भगवान के समवसरण के निकट आए। भरत ने कहा, दादी माँ, देखो ऋषभ की रिद्धि कितनी विपुल है। इस रिद्धि के समक्ष मेरा ऐश्वर्य तो एक कौड़ी के समान है। माता मरुदेवा ने चारों ओर देखा, सारा वातावरण उसे अनूठा लगा। उसने मन ही मन सोचा, ओह, मैंने मोह के वशीभूत होकर व्यर्थ ही शोक किया। भगवान स्वयं ऐसी विपुल रिद्धि के स्वामी हैं। उसके विचार आगे बढ़े। वह शुभ ध्यान की श्रेणी पर आरूढ़ हुई। सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उसकी आंखें भगवान ऋषभ की ओर टकटकी लगाए हुए थी। उसे वहीं केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया और वह क्षण भर में ही मुक्त हो गई। मरुदेवा माता अत्यंत क्षीण कर्मा थी। उसके कर्म बहुत अल्प थे। उसने न विधिवत व्रज्या ली और न तप तपा, फिर भी वह अल्प समय में ही मुक्त हो गई। माता मरुदेवा पहले असंघी अवस्था में थी। यह प्रतीत हो रहा है कि असंघी प्राणी ज्यादा पाप भी नहीं करता और ज्यादा धर्म भी नहीं कर सकता।
वह न ज्यादा पुण्य का बंध करता है और न ज्यादा पाप का बंध करता है। मरुदेवा माता पूर्व में अमनस्क स्थिति में रही, इसलिए कर्म ज्यादा बंधे ही नहीं। वह वनस्पति काय से मनुष्य गति में आई और सीधी मोक्ष में चली गई। असंगी जीव ज्यादा पाप नहीं करता, इसका एक प्रमाण यह है कि वह प्राणी ज्यादा से ज्यादा पहली नरक तक जा सकता है। संघी प्राणी ही ज्यादा पाप कर सकता है और वही ज्यादा धर्म कर सकता है। इसका एक उदाहरण है तंदुल मत्स्य। चावल के आकार जितना वह मत्स्य मगरमच्छ की भौहों पर रहता है, समनस्क होता है। वह छोटा सा प्राणी सोचता है कि यह मगरमच्छ कितना भोला जीव है, इतने मत्स्य अंदर आ रहे हैं, यह निगल क्यों नहीं लेता। अगर इसकी जगह मैं होता तो सबको खा जाता, मेरा अच्छा भोजन हो जाता। वह अनवरत ऐसा विचार करता है, यद्यपि वह खाता नहीं है, मात्र विचार करता है कि मैं होता तो खा जाता। इस विचार से वह इतना भयंकर पाप कर्म का उपार्जन कर लेता है कि मरकर सातवीं नरक में जाता है। सिद्धांत यह भी है कि पुरुष जितना पाप कर सकता है, उतना पाप स्त्री नहीं कर सकती। इसका एक सैद्धांतिक आधार यह है कि स्त्री मरकर सातवीं नरक में नहीं जा सकती, जबकि पुरुष मरकर सातवीं नरक में पैदा हो सकता है। दूसरी ओर देखें तो पुरुष जितनी साधना कर सकता है या पुरुष के जितना पुण्य का योग हो सकता है, उतना स्त्री के नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जितने भी तीर्थंकर बने हैं, आमतौर से सब पुरुष ही बने हैं। सामान्यतया साध्वी कभी तीर्थंकर नहीं बन सकती। चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव सब पुरुष ही होते हैं। पुण्य के क्षेत्र में भी पुरुष आगे होते हैं और पाप के क्षेत्र में भी पुरुष आगे होते हैं। स्त्री पुण्य और पाप दोनों में पराकाष्ठा तक नहीं जा सकती। मन एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा पाप भी भयंकर किया जा सकता है और निर्जरा भी, साधना भी विशेष की जा सकती है। इसलिए आदमी को यह ध्यान देना चाहिए कि मेरे मन में ऐसी विचारधारा न आए जिससे सघन पाप कर्मों का बंध हो जाए। मन को निर्मल रखें, अच्छी अनुप्रेक्षा करें, अच्छी साधना करें, अच्छे भाव रखें तो निर्जरा भी बहुत हो सकती है, संयम भी बहुत हो सकता है और मन में मलिन भाव, हिंसा आदि के भाव आ जाते हैं तो पाप कर्मों का बंध भी बहुत हो सकता है। आदमी पापाचरण से बचे और धर्माचरण करने का प्रयास करे। ओम अरहम।